श्री नीलमणि गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगा। बहुत सुंदर अति आनंद। बहुत 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 नंद तनुज किंकर जी ने बधाई दी है। सबको बधाई, अपने को बधाई, सभी वैष्णवों को बधाई, अपने सभी सगे प्रियजन स्वजन सबको बधाई दीजिए। गंगा मैया गंगा मैया का आज अवतरण दिवस है। ओ हो। क्या महाराज सुयोग है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हा। रविदास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रविदास जी हैं तो इन्हों की कॉल आ रही है ना। श्री 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आवाज ठीक हो गई होगी। एक्चुअली वो दबना याद भूल गया। वो रिकॉर्डर लगाते लगाते मुझे यही भूल गया कि मैंने अपना माइक ऑन किया नहीं है। प्रणाम पूर्वक, क्षमा याचना पूर्वक। और आपकी उस उत्सुकता से आपका संदेश बहुत सुंदर महाराज। सवेरे सवेरे ऐसी मौज बनती है। आज तो श्री श्री गंगा जी का अवतरण। ओहो, गंगा जी का अवतरण। गंगा जी का स्नान कीजिए, आपको ठाकुर जी को गक्की डालने का सुख मिलेगा। अगर आपको ये लगे कि ठाकुर जी मेरे ना गक्की पान, मैं ठाकुर जी ना गक्की पानी है, तो ऐसा है श्री गंगा जी में डुबकी लगाइए, यमुना जी में डुबकी लगाइए। आपको नहीं लगेगा कि ठाकुर जी आपके हृदय से, आप उनके चरणों में नहीं लगे हुए। हार बेटे नहीं हुन भी हाले भी नहीं आंदे पे बेटा। ठीक किता है। हाँ चेक करो बेटा। मैं तो बोल रहा हूं ना। तो बहुत ही सुंदर गंगा द्रव ब्रह्म है। हा। गंगा जी की महिमा पर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कितने ग्रंथावली का निर्माण, कितना लिटरेचर लिखा है। ओ हो। गंगा जी की महिमा प्रकट हो गई। श्री सगर के 60,000 पुत्रों के माध्यम से राख हो गए थे। राख, ओ हो। अब जब राख हो गया है, कोई जीव राख हो गया है, तो उसका उद्धार कैसे होगा? श्री गंगा जी का श्री भगवान, अभी हमने सुना नंद तनुज किंकर जी से कि ये जो लीला हो रही है ये सब लीला ही है। उनका श्री इंद्र जी का, भगवान इंद्र का घोड़े को चुरा के लेके जाना। रविदास जी मैं समझता हूँ अब ठीक हो गया सब कुछ। ये हो गया। ठीक है। तो अभी भी राजन का फोन आ रहा है ना, तो अभी हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत कृपा की आपने। तो महाराज मैं क्या बताऊं, क्या बीच बीच में ऐसी एक शब्दावली बोल जाते हैं कि महाराज जो कुछ हो रहा है लीला हो रही है। अगर लीला नहीं हो रही है तो हम अपने चिंतन से उसे लीला दर्शन करें। आज का सबसे बड़ा प्रसाद है। ओ हो। मेरी एक दृढ़ राय है, मैं आपसे विचार भी करता हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब लीला ही हो रही है।
किसी को घटना में मत देखो, किसी पर आक्षेप मत करो, किसी पर दोषारोपण मत करो, किसी से द्वेष मत करो। जो कुछ है लीला ही है। करे कराए आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। राम कीन चाहो सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। करी गोपाल की सब होई। कहाँ इंद्र का घोड़ा चुराना। कोई कहे महाराज ये इंद्र अच्छे हैं, जब देखो घोड़ा चुरा के ले जाते हैं। जितने यज्ञ हुए पृथ्वी जी महाराज का हुआ। अरे भैया इंद्र वैदिक देवता हैं। या ऐसा कहो प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं है। मत्ता परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजया। और वो घोड़ा महाराज कपिल के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र। अब देखो 60,000 पुत्रों को उन्होंने लगा दिया, जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। पृथ्वी पर तो मिला नहीं। आखिर पृथ्वी को खोदते खोदते 7 समुद्र बना दिए। अब ये 7 समुद्र कैसे प्राप्त होते? तो इंद्र के घोड़े के उस चुराने से खोजते खोजते 7 समुद्र। और महाराज जाकर कपिल के आश्रम में बंधा हुआ घोड़ा देखा, यही महात्मा है। अब ये शंका किसने कराई? अब महाराज जैसे ही उनके लिए कितनी बढ़िया शब्द कहा। अगर कोई और इधर उधर शब्द आप नंद तनु जी के जी प्रयोग कर देते ना, तो मैं अब सहन नहीं करता। उनसे कुछ अपराध हो गया उनका, बस इतना ही कह दीजिए। हा। ओ श्री भगवान श्री कपिल ने उनको शापित कर दिया। उनकी दृष्टि से शापित क्या, भस्म हो गए। उनके कष्ट से, उनके महाराज कष्ट से वो भस्म हो गए। अब भस्म हो गए तो राख के ढेर बन गए। श्री सगर जी ने कहा महाराज ये सगर जी भी महापुरुष हैं, जहर के साथ पैदा हुए हैं। सगर गर मैंने जहर, ये सगर हैं। तब इन्होंने महाराज श्री अपने जो असमंजस पुत्र हैं, पॉसिबली नाम यही है, तप करने चले गए थे, भजन करने चले गए थे। उनको बुलाया और कहा प्रभु ऐसे आपके 60,000 भाई अभी तक आए नहीं है। तब उन्होंने खोजा तो देखा वो तो भस्मीभूत हुए, बड़े भस्म हुए हैं। भगवान कपिल जी के चरणों में प्रणाम करके कहा आ क्या सुंदर बात है। एही सन हठी करियो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। श्री देव ऋषि नारद ने भी जयंत को भगवान के चरणों में भेजा। श्री असमंजस क्या महाराज बुद्धि योग से संपन्न है। ओ हो बुद्धि योग से संपन्न है। दंडौत करते हुए, स्तवन करते हुए कहा प्रभु ये इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। उनका एक ही उपाय है कि गंगा जी धरती पर अवतरित हो और ये गंगा जी की धारा में इनकी अस्थियां बह जाएं, तब ये भगवत की धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब इतना बड़ा कार्य है, गंगा जी कहाँ है? कितना सुंदर कहा हमने, कितना सुंदर सुना। ब्रह्मा जी के कुमंडल में है। जब भगवान है जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। ओ हो। तो वो गंगा जी कैसे आएंगी? उनका तप से सब कुछ संभव है। हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद प्रभु का वचन है, जीव के संकल्प में इतनी शक्ति है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। चाहे भगवत प्राप्ति हो, भगवत सेवा प्राप्ति हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो, बशर्ते कि विकल्प ना आए। जब हमारे जीवन में, हमारे मन में संकल्प आए हम इतना भजन करेंगे, हम तो श्री ठाकुर जी के श्री दर्शन, हम तो श्री ठाकुर जी को निवेदित ही पाएंगे, केवल ठाकुर जी का प्रसाद ही पाएंगे। जो ही वही चर्चा करेंगे जो ठाकुर से संबंधित हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। तो इस संकल्प से हमको किया हुआ स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लेकिन बाद में माया का विकल्प आ जाता है। चलो थोड़ा सा कर लो, ऐसा थोड़ी है कि फिर चबी कैटे भजन लग गया बिना। कई बारी
धीरे धीरे चलना चाहिए। जेड़े लोग 24 घंटे भजन कर दिया और जल्दी पहुंच जाएंगे, असी बाद पहुंच जावांगे। ये विकल्प माया का स्वरूप है। जब हमारे मन में विकल्प आ जाए, ये समझो माया आ गई। अगर संकल्प आ गया मैं ये करूं, ओहो हो करूंगा, तो ये भगवान है। श्री श्री असमंजस प्रभु ने कहा चलो कोई मार्ग तो मिला। सबसे बड़ी बात ये है, अब कठिन है तो फिर क्या हुआ, जो जितना योग्य होता है उसी के अनुसार उस पर दायित्व होता है। श्री उन्होंने तप किया, असमंजस चले गए, दिलीप आए, दिलीप ने जीवन भर तप किया गंगा जी के अवतरणार्थ, वो भी चले गए। और फिर अंशुमान, ऐसा ही है पॉसिबली नाम, और वो उनका भी जीवन चला गया। फिर महाराज भगीरथ ने तप किया, हे गंगा महारानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्री श्याम सुंदर, हे श्री गौर सुंदर, हे श्री हरि नाम। हमारे पूर्वजों के उद्धारार्थ गंगा जी धरती पर अवतरित हो, गंगा जी धरती पर अवतरित हो। ओहो, परहित बसे जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। श्री भगीरथ जी के तप से प्रसन्न हुई 4 पीढ़ी में। जय हो। आज के सत्संग में भैया भगवान के भजन में लग जा रहे हैं हम। कोई कहे तुम्हें कुछ मिलेगा, उनका महाराज नहीं मिलेगा। उनका फिर क्यों लगे हुए हो, उनका मजा तो इस बात का है नहीं मिलने पर भी मजा ले रहे हैं, जानते हुए भी ठाकुर नहीं मिलेंगे। हमको मिलेंगे क्या मिलेंगे, नहीं, संभव ही नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो। उनका महाराज मिलने की इच्छा लिए हुए या उनका नहीं मिलेंगे, ये उनकी कठोरता को जानते हुए वो सब कुछ छीन लेते हैं, ये भी मानते हुए हम क्या करें। उनका भजन ही ऐसा है, इत्थम भूत गुणो हरि ही। महाराज क्या कहें। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, तुम ये सब इतना सब कर रहे हो, अगर तुम्हें बाद में पता चला इसका कोई फल नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तो आप क्या करोगे। उनका अगर आप मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता चला कि बिना भगवत भजन के कोई आपका ना तो संसार से निवारण है ना आगे परलोक बनेगा, तब आप क्या करोगे। उनका मुझे कष्ट नहीं होगा अगर मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा। इसलिए भजन करो। श्री श्री भगीरथ से गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने अपने अवतरण के साथ अपना वेग कौन सहेगा, भगवान शिव का नाम लिया। भगवान गौरीनाथ, जटाओं में तेरी गंगा का पानी, गंगा के पानी की शक्ति रूहानी, मस्तक का चंद्रमा पीर हरे सारी। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। ओ जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। मेरी जटाओं में भगवान के चरणारविंद का वो जो रज है, वो अवस्थित रहेगा। गंगा जी को धारण किया, गंगा जी की धारा चली, भगीरथ आगे चले। जानू जी का वो श्री आश्रम गंगा जी बहा ले गई, जानू जी पी गए। अरे ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे महापुरुष हैं। अगस्त जी हैं, जानू जी हैं, ये क्या हमारा पूर्वजों का इतिहास है। हम किस पूर्वजों की संतति हैं, आगे उनका परिवार है। सुन सुनकर प्राण जो है वो नृत्य करता है। क्या हमको महाराज संसार में थोड़ी बहुत इधर उधर की चिंताएं लगी रहती हैं। जरा जानू जी का आज चरित्र याद करके, ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनके कुल के हैं, हम इनके दासों के हैं, बिंदु संतति में है या नाद संतति में है, किनकी, जानू की। उनका जो गंगा जी को पी गए। श्री बड़ी बार नंद तनु किंकर जी सुनाते, लोटा ही महाराज बह गया। इनका तो गंगोत्री में लोटा बहा, मैं यमुना जी हरिद्वार में लोटा लेकर महाराज उसमें जल भरने लगा, लोटा महाराज जय सीताराम बह गए साथ में। वो वहां के पंडा जी को निछावर दी, कहा प्रभु जी मुझे नहीं मालूम था कि इतना भाव है।
लेकिन बड़ा सुखद भाव है। आय हाय हाय हाय, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने जब गंगा जी में स्नान किया था तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं ठाकुर जी के चरणों से नहीं लगा हुआ, निकलने को दिल ही नहीं कर रहा, दिल ही नहीं कर रहा। द्रव ब्रह्म है, द्रव ब्रह्म। भगवान के भी कितने स्वरूप हैं। उनका महाराज भगवान दारू ब्रह्म है, जगन्नाथ जी लकड़ी का श्री विग्रह है, स्वर्ण मणिमय मूर्ति है। श्री श्री उडुपी में भगवान श्री नृत्य गोपाल मणिमय है, अष्ट धातु के स्वरूप हैं, पीतल के हैं, स्वर्ण के हैं, महाराज बड़े बड़े। लेकिन एक भगवान का स्वरूप है द्रव, लिक्विड लिक्विड। ना महाराज मैनू ना कोई पचदा नहीं, मैं ना बस मैं की करा, मेरी निगाह भी जड़ी गणी किते बस रुकदी नहीं। कहना तू कुछ खाना पीना, कहना हो पानी पीना, कहना गंगा जल पिया। पर बापू जी गंगा जल पीते हैं। जहाँ बापू जी का सत्संग होता है वहां पूरा ट्रक लोडेड वो जल का भरा हुआ जाता है, उसी में स्नान करते हैं, उसी का पान करते हैं। श्री श्री मुरारी बापू जी महाराज। ओहो हो, मैंने ऋषिकेश में पूछा, बोलता ये बापू जी की सत्संग में जाने वाला ट्रक है, वहीं से जल लेके जाएगा। अरे पानी तो पीना है ना, गंगा जल पियो। उनका तुम क्या कर रहे हो? उनका भगवान को हृदय में ला रहा हूं। हाय 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 हाय, हे मेरे राधा रमन, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। ओ हो श्री श्री ओ हो। श्रीमन महाप्रभु जी सन्यास के बाद वृंदावन जाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु बालकों को समझा दिया, छल से उन्हें श्री पुनः शांतिपुर ले आए। रास्ते में राढ़ देश भ्रमण करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी बड़ा कष्ट पा रहे हैं कि मैंने किसी के मुख से कृष्ण नाम नहीं सुना, मैंने गैया का दर्शन नहीं किया है, एक ऐसा देश है। तभी श्रीमन महाप्रभु जी देखा एक व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे, राधा रमन हमें प्यारे रहें, वो हमनी के रहें, वो हमारे रहे। अरे ये कहाँ कृष्ण प्रेम से मिला हुआ? तो देखा महाप्रभु जी आगे चलकर गंगा जी बह रही। हो ये गंगा जी की कृपा है जो मैंने एक व्यक्ति वैष्णव से कृष्ण नाम सुना, कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। तो श्री गंगा जी की महिमा साक्षात, जब द्रव ब्रह्म है तो महिमा कौन कह सकता है? आस्वादन कर सकते हैं। दूर भी नहाते हुए गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम अपि शतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। अरे धन्य है अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को प्रणाम करो। इसलिए बाखड़ी जी के कहने पर बड़ा सुंदर उनका ये वास्ता है, सबसे एक माला रोज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गैया मैया की रक्षा के लिए करो। हम क्या कर सकते हैं? उनका भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान वैष्णवों की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। जब सामूहिक प्रार्थना होगी तो पृथ्वी का कई बार कष्ट हरने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए एक माला रोज कहो, करो करो करो। मैं भी, सब भी, रवि जी भी, नंद तनुज किंकर जी के लिए तो महाराज बड़ा ही आसान है। हो अस्तु। तो श्री श्री गंगा जी, श्री श्री गंगा जी जानू पी गए। अरे महाराज, तो भगीरथ ने कहा प्रभु जी कृपा करो, हमारा सनातन धर्म क्या है? उनका महाराज भी ये जानू जी इतने बड़े महात्मा हैं जो गंगा जी जिसका वेग के लिए भगवान शिव को जटाओं में धारण करना पड़ा, ये पी गए हैं महापुरुष। अब मैं क्या करूं? उनका गुस्सा करूं? अरे नहीं भैया, सनातन धर्मी, सनातनी का धर्म क्या है? प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओहो बंदो चरण कमल हरिराई। उनका तुम भगवान की वंदना कर रहे हो, उनका आप में भगवान में कोई फर्क है क्या? ओहो हे मेरे चरण कमल हरिराई, हे मेरे हरि, हे मेरे हराय हरि।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। उनका प्रणाम प्रणाम, ये बड़ी अद्भुत कला है। प्रणाम जिसको भी कर दो उसका चित्त द्रवित हो जाता, क्योंकि प्रणाम के देवता भगवान शिव है, भगवान नारायण है। और प्रणाम किया नहीं प्रणति युक्त तो किसी को रीझ हुई नहीं। चरणों में बैठे हुए नारायण जब किसी के हृदय से महाराज वो बरसने लगते हैं, बहने लगते हैं। उनका महाराज गंगा जी को छोड़ दीजिए, गंगा जी को पुनः प्रकट कर दीजिए, तो अपनी महाराज जंघा से गंगा जी की पुनः उनका प्रकाश हुआ, इसलिए जानवी कहलाई हैं। जानवी, ओहो वाह वाह। मैंने पीछे पढ़ा, होता नहीं किसने अपनी बच्ची का नाम रखा जानवी, जो से निकला था। एनीवे, बहुत सुंदर। और सब महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया, और महाराज तब से सबका उद्धार हो रहा है, सबका उद्धार हो रहा है। ये हमारा सनातन धर्म है, इसकी रक्षा आज बड़े संकट में पड़ गया विधर्मियों के द्वारा। इतने और लोग नहीं धर्मों के विधर्मी हैं जितने हम लोग हिंदू विधर्मी हो गए हैं। इतना भयानक समय आ गया, इतना भयानक समय आ गया। ओ हो, अस्तु। तो हरि नाम ही एकमात्र, ये समय पहले भी आते रहे हैं, हरि नाम से ही निवृत्त होते करते आए हैं। तो हरि नाम करें, वैष्णव हरि नाम करें, हरि नाम में ही प्रार्थना। एनीवे, श्री श्री गंगा जी का प्रागट्य हुआ, और गंगा जी के साथ साथ हमारी पुरुषोत्तम भगवान का प्रागट्य हुआ। 259 साल से श्री श्री पुरुषोत्तमी कुंज, पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हैं, हमें दर्शन के लिए प्राप्त हैं। क्या सुंदर महाराज एयर नॉइस प्रूफ हॉल है, नॉइस प्रूफ। यहाँ बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। उनका महाराज क्या लगे हुए, नॉइस प्रूफ डिवाइसेस लगे, उनका नहीं। बाहर आम इतने भाव के, जामुन इतने भाव के, आड़ू आ गए ले लो, लीची आ गई, लेकिन अंदर कुछ नहीं सुनाई देता। कृष्ण कृष्ण कहता रे। एक तरफ से गली है, दूसरी तरफ बाजार है, और महाराज वॉइस प्रूफ हो, कोई बाहर की आवाज नहीं आती। खुले महाराज, केवल मात्र सत्संग ही सुनाई देता। और तब से कथा हो रही है। वक्ता बदले हैं, वक्ता की बजाय बाद में हम श्री के नकलता भी आ गए, लेकिन कथा की धारा तो चलती ही आ रही। गोसाई जी ऐसा कहते हैं, ये पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। जब श्री गोसाई जी ने मुझे ब्रजवास का आशीर्वाद दिया, पहले तो कहते थे अरे तू ब्रजवास के लिए दौड़ता है, हम ब्रजवासियों की आज्ञा के बिना कैसे जाएगा। तब मुझे समझ आई प्रॉब्लम कहाँ है। तो फिर इनकी रीझ से इन्होंने अपने आप ही कह दिया तेरा ब्रजवास हो। वाह। और वास ब्रजवास भी कब कहा, जब वॉइस ये है ना, ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गया। वाह 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 वाह। ये पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण बलदेव श्री श्री राधा रानी की जय जय। ये साधारण स्थान नहीं है, साधारण मंदिर नहीं है, साधारण सेवा नहीं है, साधारण गोसाई जी नहीं है, गोसाई जी नहीं है। इस प्रकार सेवा में गोसाई जनों का होना, गोसाई जनों का हमें दर्शन होना, उनके श्री हस्त से प्रसादामृत, चरणामृत, अभिषेकामृत उत्सवों का आयोजन, उत्सवों का सब प्रकार से दर्शन, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। बड़े बड़े शहरों में यहाँ को ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ यही पुरुषोत्तमी कुंज में है। हो लक्ष्मी नारायण भगवान जो हमारे ग्राम देवता हैं, अरे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दर्शन करके प्राण नृत्यत हो जाता है। ओ हो क्या श्री लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्दिक जल के उस सरोवर के मध्य में महाराज सब प्रकार से विराजमान है। मंद स्मित के द्वारा सब पर कृपा करते हुए लक्ष्मी जी सबको अपनी दृष्टि से कृतार्थ करती हुई सबको दर्शन का सौभाग्य दे रही हैं। श्री श्री ब्रजलाल जी कहते, मैं सवेरे सवेरे जाता तो कई बार गरुड़ जी बैठे होते। जब कार बार में हो ना अफसर की, तो होता कि अफसर भीतर बैठे हैं। इसी प्रकार मैं समझ जाता कि लक्ष्मी नारायण जी आ चुके हैं वैकुंठ से। हाय 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 हाय। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े चमत्कार हैं, हमारे समधी हैं, वो हर संक्रांति को आते हैं। उनके पिताजी के साथ जो चमत्कार हुआ हो,
उनको किसी केस में जेल हो गई, लेकिन जब संक्रांति को उन्होंने दर्शन के लिए आना था, रात्रि को ही छूट गए। पुनरअपि संक्रांति को दर्शन करने के लिए आए वृंदावन से, गुरदासपुर से अमृतसर। ठाकुर लक्ष्मी नारायण ने उनका नियम नहीं टूटने दिया, आज भी उनकी संतान उसे निभा रही है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण संत मंदिर का ये सब चतुर्दिक जो ये सब आज हम दर्शन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज उस उत्सव को हम, आज बड़ी बड़ी परंपराएं होगी, फलाना उत्सव, ढिमकाना उत्सव, लेकिन जो हम इतने इतने बड़े खर्च करते हैं। एक बार मंजले महाराज ने कहा, नंद तनुज किंकर सो, नंद तनुज किंकर तुम्हारे बेटे का बर्थडे हो, तुम कितना खर्च करोगे? उनका महाराज मैं सोचूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम करूंगा, जितनी जरूरत होगी कर दूंगा। उनका फिर भी एक अमाउंट बनाओ और इस ठाकुर जी के उत्सव में भेंट करो। हाय 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 हाय, ठाकुर जी के उत्सव का अभी भी नंद श्री रवि नंदनी शास्त्री जी ने कहा, द्रव्य तो सब जगह अपेक्षित है। गोसाई जी ने मुझे कहा पैसा कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है उनका, फिर भी पैसे के बिना कुछ नहीं है। एनीवे, पैसा भगवान नहीं है, दूसरी फिर कहते हैं भगवान से कम भी नहीं है। लक्ष्मी जी है तो फिर महाराज लक्ष्मी नारायण में हमारे हृदय में तो कोई भेद ही नहीं है। कितना वेट करोगे इसे उत्सव में? भागवत जी में भगवान ने कहा खूब धूमधाम से मेरे उत्सवों का आयोजन करो, मनाओ, इससे तुम्हें मेरी भक्ति, मेरी प्रीति और मेरा आनंद प्राप्त होगा। उसके लिए हम कितना भेंट करें, उनका जितने अपने बच्चों के उत्सव के लिए खर्च करते हैं, मापदंड है। तो श्री श्री बहुत सुंदर आज गंगा जी के अवतरण दिवस की, पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों की आज 259 सालों तक ये गुसाई परंपरा उसका निर्वाह करती हुई संभाले आ रही हैं। ओहो, कितना परिश्रम करते हैं ये जो यही जानते हैं, सारा परिवार लगा हुआ है। और हम तो महाराज उत्सव में चले आते हैं और वाह 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 वाह, इनको भी प्रणाम करना जरूरी है। प्रभु जी आपकी कृपा से आज तो और ही गजब हो गया, सबको अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, मैयाओं को भी मिलेगा। हाय 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 हाय, हरे कृष्णा जय हो जय हो जय हो। तो श्री पुनरअपि सार्वभौम मधुसूदन सार्वभौम श्रीमन्माधव गौड़ीश्वर वैष्णवाचार्य। ओहो भैया, हम जिस परंपरा में, गौड़िया संप्रदाय में, उस राधा रमन परिकर में, परंपरा में, उसमें सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी जी हैं, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु है। इस प्रकार एक डाकू और उसका पुत्र, अरे कल जरूर हो जाएगी, थोड़े दिन में केस में फांसी होगी। उसको पता चला कि ये गोसाई जी जो हैं आगरा के जो जज हैं, वो श्री श्री मधुसूदन प्रभु की शिष्य हैं। का बाबा प्रभु प्रभु प्रभु, उनसे आप कह दीजिए, उनका मैं उसे नहीं कहूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या समाधान है। लेकिन तुम्हें उपाय बता देता हूं। ओ हो, ये उपाय श्री मधुसूदन प्रभु सबको बता दिया। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, बशर्ते कि तुम्हारा ये स्वभाव आगे से निवृत्त हो जाए। तुम लाख कहो, मैं महाराज शपथ खा के कहता हूं आगे नहीं करूंगा। उनका नहीं, 3 लक्ष नाम करो, 3 लक्ष नाम से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और दोबारा तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकोगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, हम ये चाहते हैं हमसे गलती ही ना हो, हमसे किसी का बुरा ही ना हो, हम बिल्कुल शुद्ध, हम शुद्ध बड़े सब प्रकार से सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए बड़ा सात्विक भगवदानुकूल जीवन संबीत करें। उसके लिए हरि नाम ही है उपाय, जो हमें ऐसा स्वभाव बना सकता है, दे सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम। 3 लक्ष नाम करो, 3 लक्ष नाम करो। और उन्होंने किया
केस खारिज हो गया। अब भगवान ही तो सबकी बुद्धि को फेरने वाले हैं। गोसाई जी ने अपने शिष्य को कहा भी नहीं, अगर कहते तो काम तो बनता नहीं, वो फिर वही करता तो फिर गोसाई जी को भी खुशी नहीं होती। गोसाई जी के कहने से उनका शिष्य जज मान तो जाता, लेकिन कर भी देता, लेकिन बात नहीं बनती। दोबारा फिर वो ऐसा कोई गड़बड़ कर देता तो गोसाई जी को कष्ट होता, श्री जज को कष्ट होता। लेकिन उस उपाय से उसका सारा हृदय परिवर्तित हो गया, शुद्ध हो गया, मार्जित हो गया, और उसने वो काम क्या छोड़ दिया, अब नया काम भगवान का भजन शुरू कर दिया। ओहो हो। 16 माला करने के बाद भी सारा दिन मन में राम नाम गुंजायमान रहता है, जब बार हरि नाम करती रहती है। और जो ये नंद तनुज किंकर 2.5 से 4 लाख तक नाम करते हैं, इनके प्राण क्या बजते बजाते होंगे। 5-5 लाख नाम करने वाले, इनका प्राण 24 घंटे श्रीवास आंगन की ही वायु को अपने हृदय के चैनल में उनको अट्रैक्ट कर लेता है, हृदय की स्क्रीन पर उन्हें आकर्षित कर लेता है। वहां से इनको महाराज जी जो है वो आ जाता है सब कुछ। भगवान के धाम में, भगवान के चिन्मय धाम का जो भगवान का विहार है, ऐसे भक्तों का हमने दर्शन श्रवण किया। मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन जिनको घर बैठे हुए ठाकुर जी का श्रृंगार दृष्टिगत होता है, जिनको ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी की सेवा में झारी नहीं रखी गई, ये भगवान शिकायत करके झारी रखवाते हैं। ओहो हो। इन्हीं का जीवन सफल है, इन्हीं का जीवन सफल है जो भगवान के द्वारा अपना लिए गए हैं, भगवान के द्वारा अपना लिए गए हैं। भगवान ने जिनको अपना लिया है, अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भये हमारे। भगवान मिल जाएंगे, मिलेंगे ही। अब हम यहाँ रहते हैं जिस परिवेश में, यहाँ वैष्णव मिलेंगे, संत मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, आचार्य जन मिलेंगे, तो उसमें महाराज भगवान भी उन्हीं में रहते हैं। तो कहेंगे क्या क्या चाहता है उनका, आप मुझे अपना लो, एक बार कह दो तो मेरा है। अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भय हमारे। प्रभु एक बार कह दो। नामदेव जी ने कहा, उनका नहीं, अभी तक तुम्हें किसी संत ने नहीं अपनाया, गुरु जी ने तुम्हें नहीं अपना कहा है, तब उन्होंने गुरु जी के द्वारा दीक्षा ली। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है, हमारा ये तो कोरम पूरा हो चुका है, कॉलम। गुरु जी ने हमें अपना लिया है, बड़े स्नेह से हर समय हर बार पधार कर या हम उनके चरणों में जाकर आकर उनकी कृपा लाभ करते हैं। अपनाया है, दीक्षा दी है। अब श्री राधा रमन जी भी एक बार कहीं कह दें, तू मेरा मैं तेरा, हम रोज ही प्रपोज करते हैं। ये मूवमेंट थोड़ी शिथिल हो गई है, चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। राधा रमन सदा प्रपोज प्रपोज। वो कहते महाराज तुहाडे को रिश्ता नहीं आया, कहते रिश्ता तो आया, लोगों ने तो बूहे तोड़ मारे है, मैंने नहीं हले करना। ठाकुर जी भी कहेंगे, इन्होंने पुरुषोत्तमी कुंज वालिया ने महाराज कह कह के मैनू ना मजबूर कर दिया है। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। राधा पुरुषोत्तमी कुंज में घोषणा करना, गाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ सब रिकॉर्ड होता है ठाकुर जी के, राधा रमन जी के चरणों में। अगर आप गा रहे हैं तो समझिए कि आपने राधा रमन जी को कह दिया, राधा रमन जी ने सुन लिया है, नोट कर लिया है। अगर फिर भी कोई कहता मेरा गला नहीं ठीक, मैंने शर्म आंदी है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती है। कोई आपको देख थोड़ी रहा है। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा, ओ हो।
हमको प्यारे। क्या शब्दावली है, मुझे तो ये समझ नहीं आई। जिन महापुरुषों ने ये पद लिखा है उनके चरण कहाँ हैं? मैं उनकी रज खुर्च खुर्च के महाराज आराम से महाराज लेकर अपने मस्तक पर, सिर पर धारण करना चाहता। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। इसी के समांतर पद है कनक कड़ुला। कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में। अगली पंक्ति, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाँव में। रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, मेरी लागी है तुमसे लगन। ओ मेरा यहाँ पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री। श्री श्री मधुसूदन सार्वभौम प्रभु के लिए ओ द्रवित हुए किसी महात्मा ने किसी योगी से कहा, महाराज इनका हाथ देखो। कहा बात तो चिंता नहीं कर। उनका सार्वभौम विद्वान है, अतिशय संत परवर है। फिर थोड़ी सी रेखा आगे कर दो ना। उनका आप कर दो, उनका नहीं आप करो। क्या महाराज भगवान का भजन है, क्या उसकी फलश्रुति है, कैसे महात्मा है, कैसी उदारता है। अब उन्होंने अपनी आयु दी या अपने भजन से आयु बढ़ाई, भगवान जाने। लेकिन ये देखो हमारी सनातन संस्कृति है, आज उस पर कुठाराघात, आज उसका अपमान हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम ओहो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति है जिसमें उन्होंने कहा। और उस योगी प्रभु ने अपने अंगुष्ठ के दाएं चरण के दाएं अंगुष्ठ से, उसके नाखून से उनकी आयु की रेखा लंबी कर दी। श्री मधुसूदन प्रभु का वो महाराज सब सन्निपात का वो समय थोड़े समय में ही संबीत हो गया, वो सब खत्म हो गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, निरापद हो गए। पहले से अधिक एक्टिव हो गए। ये हमारी सनातन संस्कृति के ये सब प्रसाद हैं, ये सब अंग हैं सनातन संस्कृति का ही, ये सब परिवार है। ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हम अगर इसके लाभ से वंचित हो गए, इसकी उपेक्षा सहते सहते या इस पर गौर न करते हुए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। सभी महात्मा इसके विषय में चिंतित हैं कि महाराज सब क्या हो रहा है। मुश्किल तब होती है जब हमारे ही में हिंदू लोग ही सनातन संस्कृति के विषय में उसकी रक्षा की बात न करके आक्षेप की किसी बात को सुन लेते हैं, नहीं खुद भी कह देते हैं। आए हाय, नहीं 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 भैया, नहीं 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 नहीं। सनातन संस्कृति सनातन नहीं, भगवान की संस्कृति है, भगवान है। सनातन मैंने जो अनादि है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। लेकिन हम उसके लाभ से वंचित हो जाएं, ये अदृश्य हो जाए। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, मुक्ति पाखंड से घिरने के कारण श्री भक्ति ने उसे वैकुंठ भेज दिया। अरे मुक्ति तुम यहाँ नहीं रहो, यहाँ तो पाखंड में तुम घिर गई हो। जो भी कहता मैं मुक्त हूँ, तो फिर क्या करूं? उनका जब मैं बुलाया करूं तभी आया करो। तो भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, रविदास जी अब श्लोक को पढ़ के सुनाना अभी या जभी, कि श्री भागवत जी श्री पुरुषोत्तम मंदिर में है कि श्री भक्ति के बुलाने से आती, तत्काल वापिस चली जाती हैं। अब वो संसार में नहीं रहती हैं।
हो। इसी प्रकार ये सनातन धर्म तो नित्य है, मुक्ति नित्य है, भक्ति नित्य है। सनातन धर्म हमारे में से अंतर्हित हो जाएगा, भगवान की सेवा में चरणों में चला जाएगा, लेकिन हम उसके लाभ से वंचित हो जाएं, ये बहुत बड़ा जो है ना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को सनातन पर कटाक्ष मत करने दो। अगर कोई नहीं, गैया के विषय में, उसकी सेवा के विषय में, उसकी महिमा के विषय में नहीं, उसका कुछ भी जो है उसके विषय में हम कुछ अन्यथा सुने न करें। जहां तक हो सके गैया 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 गैया, इसके लिए एक माला करें। भगवान हमारी जरूर प्रार्थना सुनेंगे। हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान तो कर सकते हैं, भगवान तो करेंगे करेंगे करेंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी, संत पुराण वेद संत पुराण सुर साखी, ऐसा है। ओहो तो श्री श्री मधुसूदन बाबा, मधुसूदन प्रभु, रेखा आयु की रेखा बढ़ गई। ऐसा हो सकता है क्या? उनका ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप का भी सब प्रकार से खंडन कर दिया, वरना यो लोग थे वो पता नहीं क्या क्या करके हमारे संतति को, हमको बिगाड़ देते। और हम भी उन्हीं की बोली बोलते बोलते जो है वो दासों हम के उस परम सौभाग्य से जो है वो हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम मधुसूदन जी, अगर तुसी फड़ देना साडी बां असा रुल जाना। अगर ऐसे बड़े बड़े उस सनातन धर्म के विपरीत बोलने वालों की का प्रतिकार नहीं करते, उन्हें पराजित नहीं करते, सनातन धर्म की रक्षा नहीं करते, तो प्रभु आज हम कहाँ होते। मुझे ये सोचकर भी शर्म नहीं आती महाराज, मरने को दिल करता है कि मैं सनातन धर्म से अलग सोच रहा होता तो मैं क्या होता। मैं श्री राधा रमन जी के चरण, गुरुजनों के चरण आश्रय, वृंदावन की रजरानी वैष्णव के चरणों से, भागवत जी से चरणों से अन्यथा होता तो मैं अपना जीवन नहीं रखता। वो जीवन होता कोई, यद्यपि मैं जितना भी कर पाता हूँ उसका मुझे एक अलग कष्ट है, लेकिन जो सनातन धर्म से अलग, सनातन संस्कृति से अलग, इस प्रकार सवेरे स्नान है, द्वादश तिलक धारण करना है, ठाकुर जी की अर्चा पूजा है, ठाकुर जी की चर्चा है, ठाकुर जी के भक्तों का चरित्र सुनकर तो मेरे हृदय में लड्डू फूटते हैं। मुझे आनंद के घूंट आते हैं, घूंट। मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं मेरे को जीवन में ये हुआ, लेकिन जब मैं कोई चर्चा सुनता हूँ, रविदास जी, एक आप भगवान दास जी का चरित्र शायद पीछे छूट गया आपके वो बुक में, या आगे पीछे पेज होंगे, श्री टटिया स्थान के श्री भगवान दास जी का चरित्र। और ये कोई महाराज चरित्र है? ये तो प्रत्यक्ष भगवान से मेल है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। इनको हम प्रत्यक्ष अपन, जैसे हमारे मनुष्य शरीर में आकर भगवान ने इन भक्तों के रूप में लीलाएं की हैं, महाराज हम उनको छू सकते हैं, सुन करके हृदयांगम कर सकते हैं, ऐसा लगता है इनके चरणों में बैठ सकते हैं। हाय हाय हाय, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, आपने क्या बनाए हैं? आम बनाए हैं तो इतनी वैरायटी के फल बनाए, सब्जियां बनाई, लेकिन एक और बनाया है, अपने भक्तों की चरित्र आपने संसार में प्रकट किए हैं। ओहो, ये भगवान का स्वादन है जो हमें प्राप्त हो गया। अरे आज आपका आजकल क्या करते हैं, उनका भगवान के साथ हम बैठकर सत्संग करते हैं। उनका आपको करना, उनका चलो बैठो, जाना कहाँ, उनका घर ही बैठो, घर बैठकर सुनो, देखना बाद में तो आपको अनुभव होगा कि भगवान आपके साथ ही बैठे हुए। हाय 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 हाय, भगवान दास जी का श्री मधुसूदन सार्वभौम प्रभु ने कैसा मंत्र बताया, 3 लक्ष नाम करो, 3 लक्ष नाम करो, 3 लक्ष नाम तुम दोनों जने करो, तो ये प्रार्थ मेटत कठिन को अंक भाल के।
मंत्र महामणि। सांप किसी को काट जाए तो मणि का स्पर्श होने से विष खत्म हो जाता है। विषय व्याल के, विषय रूपी सांप हमें काटा हुआ है, हम उसी प्रकार जो है वो तड़प रहे हैं उनकी कामनाओं से, उनकी प्राप्ति के लिए, प्राप्त होने पर उनका स्वभाव जानकर तड़प रहे हैं। जिसके पास है वो भी तड़प रहा है, नहीं है वो भी तड़प रहा है। लेकिन हरि नाम महामणि है सर्प की, इसका संस्पर्श करने से सर्प का, विषयों का, दंशन का प्रभाव खत्म हो जाता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। ये सनातन धर्म का ही प्रसाद है हरि नाम। सनातन धर्म ही है श्री गौर हरि, सनातन धर्म ही है श्रीमद् भागवत जी। कल्पना नहीं कर सकते कि भागवत जी के बिना, धाम के बिना, वैष्णवों के बिना, गुरुजनों के बिना, हरि नाम के बिना जीवन क्या होता। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। जीवन में मरण में कोई फर्क नहीं होता। अरे अगर जीवन है तो इसके सौभाग्य के लिए क्या क्या करें। ठाकुर जी आप ही को प्रणाम करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए हमारी कृतज्ञता पहुंचा दीजिए, हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिए। हम आपके ऋणी ही रहें, ऋणी रहें। राधा रमन जी सदा हम आपके ऋणी रहें, हम ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही हैं, हम ऋणी ही हैं और ऋणी ही रहें। ऋणी की मुक्ति नहीं होती महाराज, हमारी मुक्ति हमको चाहिए भी नहीं। राधा रमन सदा हम आपके, संतों के, आपकी कृपा के ऋणी हैं, ऋणी ही रहें, बस ऋणी ही रहें। राधा रमन सदा हम आपके ऋणी ही हैं, ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही रहें। अपनी गुरु परंपरा के हम ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही रहें। गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुचने भूसुर गणे स्वमंत्रे निज नामनि, ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भि याचे धृत पद। गुरुजनों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, बड़े अपने माता पिता के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ओ हो हम ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही रहें। उनका पुरुषोत्तम, कोई कहे आप कुंज, पुरुषोत्तमी कुंज में इतनी देर रहे हो, क्या सीखा है? शॉर्ट में बताओ। उनका कर्जदार बना दिया पुरुषोत्तमी कुंज ने हमको। उनका पुरुषोत्तमी कुंज ने तुम्हें मजबूर किया कर्ज लेने को। उनका नहीं नहीं नहीं, कर्ज तो थे हमको बता दिया कि तुम कर्जदार हो। कहना फिर तो बड़ी मुश्किल है, कैसे चुकाओगे? उनका वो कर्ज जो है वो चुकने वाला नहीं है, ऋणी रहने में ही आनंद है। किसके ऋणी हो? उनका राधा रमन जी के। किसके ऋणी हो? उनका गुरुजनों के। किसके ऋणी हो? वैष्णवों के। किसके ऋणी हो? श्रीमद् भागवत जी के, गौर हरि के, हरि नाम के। आहा, उनका फिर तो महाराज जिनका ऋण भी नहीं है तुम उससे भी अच्छे हो। ऋणी की मुक्ति नहीं होगी, और अगर ऐसे आचार्य भगवत के चरणों में जो ऋणी नहीं है उसकी भक्ति नहीं होगी। भक्ति के लिए पहले मानो हम कर्जदार हैं, कर्जदार हैं। रोज गाओ हम ऋणी ही रहें, हम ऋणी ही रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। कब बहेगी? जब कृतज्ञता में हो।
नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे। आहा, ये मोहन नाम भी बड़ा मोहनी डालने वाला है। अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम इन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। मेरी पुनः प्रार्थना इच्छा है कि सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज में गाकर अपना नाम नोट करा लो। एक मेरे को मैडम ने फोन पे कहा मैं भी जाना जी, मेरा भी नाम लिखो। मैंने कहा महाराज सबसे पहले तो आपने जाना, हम आपके पीछे जाना है। लेकिन वो पुरुषोत्तमी कुंज में बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, जरूरी है, ये अत्यावश्यक है। पुरुषोत्तमी कुंज में गाकर अपनी सीट पक्की कराइए। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। राधा रमन छवि को हृदय में उतारे रहें, उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें। हम उन्हीं के राधा रमन जी का दर्शन तो करो एक बार। राधा रमन जी का दर्शन करो। किया है तो क्या हुआ? राधा रमन जी का ओलाई दर्शन करो, राधा रमन जी का मंगला दर्शन करो। श्री जिंदरदास जी महाराज लंगोटी धारण किए हुए ठाकुर जी को देख के कहते ये हमारी बरादरी के लगते हैं। हाय 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 हाय, संतों का कैसा दर्शनानंद है। ओहो, इतने क्यूट लगते हैं, पूछो ही। ओहो, हे ठाकुर धन्य है, प्रणाम है कोटि बार। सूरदास जी से भगवान ने कहा, सूरदास जी आपको तुम कुछ और क्या मांगना चाहते हो? तुम्हें नेत्र दे दिए, इससे बड़ा तो आंखें हैं तो जहान है। उनका ये वापिस ले लो। सूरदास जी क्या कहते हो भाई, हमने ठीक सुना, वापस ले लो। उनका हाँ बिल्कुल ठीक सुना, आपको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। हाय 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 हाय। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।